हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनायत कंप्यूटर एजुकेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एमएस वर्ड में सीखेंगे इंसर्ट में हाइपरलिंक का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। उसके बाद बुक मार्क है, क्रॉस रेफरेंस है, हेडर फुटर, पेज नंबर, ये 6 चीज़ आज हम सीखेंगे। और इससे पहले वाली ये जो हैं ये सब हम सीख चुके हैं और ऑलरेडी चैनल पे वीडियो मौजूद है। अभी ना देखे हो तो जाके उसको सबसे पहले देखें, उसके बाद आगे देखें। तो चलिए देखते हैं हाइपरलिंक का यूज़ कैसे करते हैं। हाइपरलिंक में होता है क्या है कि हम किसी लिंक को इसमें ऐड कर सकते हैं, उसके बाद हम लिंक के द्वारा डायरेक्ट उस फाइल पे जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ से हमें किसी फाइल को खोलना है तो यहाँ पे इसके लिंक को लेके आएंगे हम। जैसे ये नूरी वेलफेयर है, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर हाँ ओके कर देंगे। अब ये उसका उस डॉक्यूमेंट का उस फाइल का लिंक आ गया है। अब हम यहाँ पे कंट्रोल दबा के माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। उसके बाद हम एस कर देंगे, डायरेक्ट इस डॉक्यूमेंट पे आ गए। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर है, इसको हटा देते हैं हम। फिर है बुक मार्क में जैसे आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं और उसमें निशान लगाना चाहते हैं कि कल हम फिर वहीं से पढ़ें, तो आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ लिख लें पहले, उसके बाद देखेंगे आप, ये हो गया, ये इतना टेक्स्ट आ गया हमारे पास। अब हम जैसे यहाँ तक पढ़ लिए हैं, यहाँ तक, अब हमें यहाँ से पढ़ना है तो हम यहीं पे निशान लगा देते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे, कुछ भी लिख देंगे। इंसर्ट में जाएंगे और फिर बुक मार्क में जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं। बुक लिख देते हैं, उसके बाद ऐड कर देंगे इसको, यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब हम कहीं भी कर्सर को रख दें, जैसे मान लो हम यहाँ पे कर्सर को रख देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम बुक मार्क में जाएंगे, फिर हम बुक पे क्लिक करेंगे। बुक पे ऑलरेडी क्लिक है क्योंकि ये एक ही आइडेंटिफाई है। उसके बाद गो टू पे जाएंगे। अब ये इसको क्लोज़ करेंगे। हमारा कर्सर कहाँ है? यहाँ पे। हम यहाँ पे निशान लगाए थे इसलिए यहाँ पे हमारा कर्सर है। तो इस तरीके से आप बुक मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस में सबसे पहले हम हेडिंग बना लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हेडिंग, उसके बाद है इनायत, फिर एक दूसरा पेज ले लेते हैं, 3-4 पेज कम से कम ले लेते हैं, 2-3, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा पेज है हमारा, यहाँ भी हम कुछ लिखते हैं, कंप्यूटर। इसको भी हम हेडिंग नहीं लेंगे क्योंकि हेडिंग में लेंगे तभी काम कर। हाँ, ये ऑलरेडी हेडिंग में है तो इसको लिखते हैं कंप्यूटर ये हो गया। इसको हम, इसके फ़ॉन्ट को हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखे। हाँ, इसके ये हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फिर तीसरे वाले पेज में हम यहाँ भी कुछ लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं एजुकेशन, एजुकेशन हो गया है। अब हम जाएंगे रेफरेंस में जाएंगे। अब ये हो गया हमारा, पहले पेज में इनायत है, दूसरे में कंप्यूटर, तीसरे में एजुकेशन। तो अब हम इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद फिर क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ से हम यहाँ पे चूँकि हम हेडिंग में लिखे हैं तो हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर ये हमारा तीनों आ गया है, इनायत, कंप्यूटर, एजुकेशन। अब हम सबको बारी बारी इंसर्ट कराएंगे। अभी हम इनायत को इंसर्ट कराएंगे। एक मिनट,
ये हो गया है। अब हम इंसर्ट कराएंगे यहाँ पे। अच्छा, ये खाली हो गया है इसलिए तो कह रहा। तो हम यहाँ पे फिर से हेडिंग डाल के फिर से लिखते हैं, हेडिंग इनायत। ये हो गया है। अब हम जाएंगे यहाँ पे, रेफरेंस पे जाएंगे, फिर से हेडिंग सेलेक्ट है। अब इसको इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट पे क्लिक किए, ये हो गया। उसके बाद कंप्यूटर को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद एजुकेशन को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद इसको क्लोज़ कर देंगे। अब ये देखिए हमने जो जो भी इंसर्ट किया है हमारे पहले पेज में सब आ गया है, इनायत कंप्यूटर एजुकेशन। तो हम इसको इंटर करके नीचे करेंगे इस तरीके से, ऐसे नीचे करेंगे सबको। हाँ अब मान लो अब हमें इनायत कंप्यूटर एजुकेशन, अब एजुकेशन हमारा तीसरे पेज में है और अभी हम ये पहले पेज में हैं। तो हम तीसरे पेज में कैसे जाएंगे? अब हम इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कंट्रोल के साथ माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे, हम डायरेक्ट तीसरे पेज में चले जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा तीसरा पेज आ गया इस तरीके से। अभी हम फिर से पहले पेज में जाते हैं। अच्छा, हम तीसरे पे, हाँ वहीं से करना पड़ेगा आपको। अब हम पहले पेज में हैं, अब हमें दूसरे पेज में जाना है। ये देखिए पहला पेज है, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर दूसरे पेज में है। तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, उसके बाद माउस का लेफ़्ट, डायरेक्ट हम एजुकेशन पे आ गए हैं। और हमें कंप्यूटर पे जाना था लेकिन एजुकेशन पे हो गया था, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक। अच्छा, इसी पे हो जा रहा है। चलो एक बार फिर से इसी पे क्लिक करते हैं। कंप्यूटर पे आ गए हैं। तो इस तरीके से हम रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सबको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हेडर फुटर में हम अपने हेडिंग को बना सकते हैं, यानी जो हमारा आगे का है उसको हम ऐसे इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे अगर हमें कुछ लिखना हो तो यहाँ पे हम आसानी के साथ कुछ भी लिख सकते हैं, घटा और एडिट कर सकते हैं। इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेडिंग फुटर का। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। चलिए, उसके बाद है हेडर हो गया। फुटर में हम पेज के नीचे वाले हिस्से में दे सकते हैं कुछ डिज़ाइन। ये देखिए, ये हमारा पेज का निचला हिस्सा है। तो यहाँ पे हम कुछ डिज़ाइन दे सकते हैं और यहाँ पे हम कुछ लिख भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखेंगे एक न्यू फाइल में लेके यहाँ पे पेज को बढ़ा लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 9 पेज हो गया है। अब हम यहाँ पे नंबर देंगे, हर पेज में नंबर देंगे। तो नंबरिंग का इस्तेमाल इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये डेमो दे दिया है कि आपको किस तरह नंबर देना है, लेफ़्ट में रखना है, सेंटर में रखना है कि राइट में रखना है, या फिर इस तरीके से यहाँ पे नंबर रहे फिर पेज रहे या फिर राइट में। इस तरीके से जो भी आपको पसंद हो। तो हम सेंटर वाला सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। अभी हम यहाँ पे देखिए 9वें पेज पे हैं, तो यहाँ पे 9 लिख के आ रहा है। अब हम जाएंगे पहले पेज पे। इस तरीके से देखिए 6, 5, इस तरीके से आप अपने बहुत बड़े डॉक्यूमेंट में नंबर दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।